दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस दुनिया का वो व्यापार है जो कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तेरी एजुकेशन क्या है, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तू किस समाज का है, तू किस गांव का है, तेरी रिश्तेदारी कहां पर है, तू कितना पढ़ा लिखा है, तू रिक्शा चलाता है या कोई करोड़पति है। दोस्तों, ये बिजनेस एक ही बात पूछता है कि अगर तुम कपड़े पहनते हो, हल्दी धनिया मिर्ची सब साबुन खाते हो और मात्र दुकान बदलने से अगर तुम्हारे घर में खुशियां आती है, पैसा आता है, सिक्योरिटी आती है, मान आता है, सम्मान आता है, तो नुकसान क्या है मेरे भाइयों? आज अपने आप से बात करो। आज ये सवाल अपने आप से करो, हमसे मत करो। हम इसका जवाब नहीं देंगे। जवाब आप अब खुद पूछो अपने आप से कि 20 साल से जो कंपनी मात्र दुकान बदलने से घरों में इनकम पहुंचा रही है। राकेश जी ने भी बोला, मैं 7 करोड़ के मकान में रहता हूँ। 7 करोड़ का इनका मकान है। मकान की कीमत 7 करोड़ है, जो मात्र सिर्फ दुकान बदलने से आ गई। आप लोगों ने भी आज तक दुकान से सामान खरीदा, अगर आपके घरों में 7 रुपया भी आया हो तो मुझे बता दो। अगर आरसीएम की दुकान बदलने से 7 करोड़ आ सकता है तो मेरे भाई नुकसान क्या है? क्या बड़ी-बड़ी बातें, क्या बड़े-बड़ी सोच से हम बड़े बन जाएंगे? नहीं। मैं हमेशा बोला करता हूँ, दुनिया में पत्थर 2 आदमी तोड़ते हैं। एक मजदूर तोड़ता है, एक मूर्तिकार तोड़ता है। दोनों काम सेम कर रहे हैं। दोनों काम सेम कर रहे हैं। एक पत्थर तोड़ के मजदूरी करके शाम को 500 रुपए ले जाता है और एक पत्थर तोड़ के मूर्तिकार उसको रूप देता है, लाखों रुपए कमाता है। कर्म दोनों कर रहे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं और हम भी वही काम कर रहे हैं। आप भी वही काम कर रहे हो। हम भी सामान खा रहे हैं। आप भी सामान खा रहे हो। आप सामान खा रहे हो तो किसी और का बच्चा करोड़पति बन रहा है। मतलब आप 500 रुपए के पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हो और हम आरसीएम का सामान खा के इसको मूर्ति का रूप दे रहे हैं और मूर्ति दे के लाखों रुपए कमा रहे हैं। काम हम वही कर रहे हैं जो आप भी कर रहे हो। अब निर्णय आप लोगों का है कि सामान खा के या तो किसी और के बच्चे को करोड़पति बना दो या आरसीएम का सामान खा के अपने बच्चे की जिंदगी बना दो। निर्णय आप लोगों को लेना है आज। मैं सिर्फ आपके अंदर की सोई आत्मा जगा रहा हूँ और इसलिए जगा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया। मैं कोई अलग इंसान नहीं हूँ। मैं अपनी दिल की फीलिंग रख रहा हूँ और वो फीलिंग मेरे लिए नहीं रख रहा। आपके भविष्य और आपके बच्चों के लिए रख रहा हूँ। निर्णय आप लोगों को लेना है कि कहाँ तक जाना है। निर्णय आप लोगों को लेना है कि कहाँ तक आपको कमिटमेंट करना है। लोग रोकेंगे, लोग टोकेंगे, लोग अटकाएंगे, लोग मजाक बनाएंगे और यही तो जिंदगी का सक्सेसफुल रेशो निकल के आता है। मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बनने गए थे तो क्या लोगों ने उनकी मजाक नहीं बनाई थी? क्या उन्होंने उनकी हंसी नहीं उड़ाई थी? सबने उड़ाई। दुनिया का हर सफल आदमी पहले हंसी का पात्र होता है। नोट करना मेरी बात। दुनिया का हर सफल आदमी सबसे पहले हंसी का पात्र होता है। लोग उसकी मजाक बनाते हैं और वही मजाक उसकी जिंदगी का रास्ता बनता है। आज आप लोगों का रास्ता आपको डिसाइड करना है मेरे भाई। और अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, चलिए एक पल के लिए आप आरसीएम का सामान काम में नहीं लेंगे, आप आरसीएम की चर्चा नहीं करेंगे, आप आरसीएम की बातें नहीं करेंगे, आप अपने आप को आरसीएम में नहीं ढालेंगे या आप लोगों की तरह से काम करेंगे, तो रिजल्ट क्या आने वाले हैं? रिजल्ट वही आने वाले जो बरसों से आ रहे हैं। और बरसों से क्या आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? हम वही के वही है। एक सवाल कर रहा हूं यहाँ पे मैं। हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया, बेटा अच्छी पढ़ाई कर करोड़पति बन जाएगा। हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया, बेटा दुकान पर बैठ करोड़पति बन जाएगा। दुकान पर बैठ, दुकान संभाल, धंधा चला, धंधे से तेरी इनकम होगी। हमें हमारे बाप दादा ने सिखाया। अगर हमारे बाप दादा पुरानी कैलकुलेशन से अगर रिजल्ट आते तो क्या वो करोड़पति नहीं होते? होते कि नहीं होते? अरे जब वही अपने उस रिजल्ट से करोड़पति नहीं हुए तो हम हो जाएंगे क्या? हेलो। मेरे पड़ोस के अंदर एक दुकान आदमी रहता है जिसकी दुकान है। पिछले 50 साल से वो दुकान पे बैठ रहा है। उसका बेटा 35 साल का हो गया। उसका बेटा 35 साल से दुकान पे बैठ रहा है। टोटल उम्र काउंट करता हूं तो 85 साल। 85 साल से वो आज भी दुकान पे बैठ रहे हैं। वो है कैसे के जैसे ही है। उनके पिता ने उनको सिखाया, बेटा दुकान पर बैठ, रोजी रोटी चल जाएगी। हमारी सोच हमारे पूर्वजों ने हमें दी, अच्छी दी, पर एक लिमिट तक दी। अगर उस लिमिट के दायरे को ब्रेक करना है तो आपको अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और वो थॉट और वो सोच कौन देगा? वो हम लोग देंगे। रीजन इज दैट कि हमारी सफलता हमारे लिए नहीं है। हम सबसे पहले सफलता आपके लिए देखते हैं या आपके लिए दुआ करते हैं। आप कभी भी नोट करना, आरसीएम में कभी भी आपने किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा, मेरी टेक्निकल निकल जाए या मेरा रॉयल्टी निकल जाए। हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं? जितने 1000 आदमी मेरी बातें सुन रहे हैं, इनकी रॉयल्टी निकल जाए, इनका टेक्निकल निकल जाए। मेरी बात को गौर करिएगा। हम आपके घरों में पैसा लगाने का, पैसा लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास हमारे अकेले से संभव नहीं होगा मेरे भाई। आप लोगों का साथ मिलेगा तो संभव होगा। शक करना बंद कर दो। शक करना बंद कर दो सफलता के ऊपर। आप आरसीएम पर शक नहीं कर रहे, आप अपनी सफलता पर शक कर रहे हो। और आरसीएम से बेहतर प्लेटफॉर्म अगर दुनिया में है तो हमें बताओ। अगर 22 रुपए के साबुन लगाने से पैसा आ रहा है तो हमारा क्या जा रहा है? 1 रुपए का शैम्पू
नहाने से, 1 रुपए का शैम्पू से अगर नहाने से मेरे घर के अंदर साली आज BMW आ गई, तो क्या वो 1 रुपए का शैम्पू बुरा है? हेलो? और यही 1 रुपए का शैम्पू एक दिन आपके घर में BMW लाएगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन लाएगा कब? जब आप उस 1 रुपए के शैम्पू पे भरोसा करोगे। और भरोसा क्या चीज होती है? मंदिर क्यों जाते हो मेरे भाई? आप में से किसी ने भगवान को देखा क्या? क्यों जाते हो आप मंदिर? सामने एक मूर्ति है, आप जाके बोलते हो हे भगवान अच्छा करना भगवान, क्यों? हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमारी आस्था हमें मंदिर ले जाती है। हमारा विश्वास हमें मंदिर ले जाता है। हमें लगता है कि यही वो मूर्ति है जो हमारे दुख और दर्द को दूर करेगी। बनी तो वो भी किसी पत्थर से ही होगी। हमारा विश्वास हमें सफलता की ओर सिर्फ उस मूर्ति को देख के हमें लेकर जाता है। सिमिलर थॉट अगर आपने रियल लाइफ के अंदर आरसीएम के प्रोडक्ट में वो भगवान देख लिए और आरसीएम के प्रोडक्ट के अंदर वो भगवान ढूंढ लिए, तो ये हकीकत के अंदर आपके अंदर वो सफलता का बीज बो देंगे। लेकिन आपको इन प्रोडक्ट्स में वो भगवान देखने पड़ेंगे, और नहीं भी देखोगे तो रास्ता हमें बता दो। मैं पिछले 9 साल से आरसीएम कर रहा हूं। मेरा पड़ोसी पिछले 9 साल से दुकान चला रहा है। पिछले 9 साल से वो आज भी स्कूटर पर है, और पिछले 9 साल के अंदर मैंने गाड़ियों की लाइन लगा दी। रीजन इज दैट, ये मेरी ताकत नहीं थी। काम हम दोनों कर रहे हैं, कर्म हम दोनों कर रहे हैं। देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कर्म हम दोनों कर रहे हैं। वो भी कर्म कर रहा है और मैं भी कर्म कर रहा हूं, लेकिन कर्म करने का तरीका और कर्म करने की क्वालिटी हमारे में फर्क है। हमारा कर्म आरसीएम है, लेकिन आरसीएम हमें एक जगह नहीं रोकता, लेकिन उसको एक जगह पर रोक दिया गया। बिकॉज दुनिया का एक नियम है, कभी भी कोई भी करोड़पति या बड़ा बिजनेसमैन आपको बड़ा नहीं बनने देगा। हेलो? दुनिया का ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कोई भी बड़ा करोड़पति या बड़ा बिजनेसमैन आपको बड़ा नहीं बनने देगा, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर आरसीएम का स्टार डायमंड से लेके आरसीएम का नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके घरों में करोड़ों रुपया इनकम लाने के लिए पसीना बहाएगा। अब निर्णय आप लोगों को लेना है, कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है। ये मार्केट का बिजनेस है और ये आरसीएम का बिजनेस है, निर्णय आपको लेना है। दोस्तों, 20 साल हो गए इस कंपनी को रन करते करते। एक पैंट पीस से स्टार्ट हुई थी, एक पैंट पीस से स्टार्ट हुई थी। आज कम से कम 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और 2025 के अंदर कम से कम 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। किस पर शक कर रहे हैं मेरे भाई? 2000 में लोग बोलते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, 2020 आ गया, अभी भी लोग शक कर रहे हैं। 2025 भी आएगा, और जो शक कर रहे हैं वो आज घरों के अंदर बैठे हैं, और जो कर्म कर रहे हैं आरसीएम आके, वो सब करोड़पति बन गए। अब आपको शक करने वाला बनना है या कर्म करने वाला बनना है? अगर कर्म करने वाला बनना है तो आपके लिए राकेश जी खड़े हैं, आपके लिए प्रमोद जी खड़े हैं। आप अपने कमिटमेंट को अपने आप से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। न रवि कर सकता है, न कोई और कर सकता है। तो फ्रेंड्स पे काम कीजिए। अब अभी मैं 2021 की बात करता हूँ, काम कैसे करना है। अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, तो 2021 के अंदर हमें प्लानिंग करनी है। और वो प्लानिंग क्या है मेरे भाई? वो प्लानिंग मैं समझा देता हूँ। 2021 में हमें अपने कुछ तरीकों को बदलना पड़ेगा। पहला कमिटमेंट अपने आप से करना है। पहला कमिटमेंट कर सकते हैं मेरी बात से अगर एग्री है तो? पहली चीज, साल बदलो, तरीका बदलो। साल बदलो, तरीका बदलो। 2020 आ चुका, 2019 निकल गया, 2018 निकला, 2017 निकला, तरीका वो का वही रखा है हम लोगों ने। लेकिन 2021 के अंदर अगर नया इतिहास बनाना है, तो मैं एक नारा दे रहा हूं आप लोगों को, 2021 के अंदर साल बदलो, तरीका बदलो। और तरीका अब हमें बदलना पड़ेगा। बहुत हो गई टेस्ट मैच, अब वनडे में आना है। और वनडे भी छोड़ो, 2020 खेलना है। 2020 खेलना है मेरे भाई। और 2020 क्या है ये समझ लो। पहली चीज, बहुत बड़ा करना चाहते हो तो नोट कर लेना अपनी डायरी में, अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस को बदल लो। अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस को चेंज कर दो। किसी भी आदमी को आप ये मत बोलो कि हमारी ज्वाइनिंग कितने से होती है, क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5000 बिजनेस वॉल्यूम अपने दिमाग में सेट कर लो मेरे भाई, और डायरी में नोट कर लो। आपको 200 लोग चाहिए, 365 दिन 200 लोग, 365 दिन 200 लोग, 100 एक तरफ 100 एक तरफ, 5-5 लाख का बिजनेस सीधा आप क्वालिफाई कर जाओगे। पर्ल, अगर सही बोल रहा हूं तो बता दो मेरे को। 365 दिन के अंदर हमें सेना नहीं बनानी, सेनापति ढूंढने हैं। 5000 बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस कीजिए, ज्वाइनिंग के प्रोसेस को बदलिए। और अगर आप जैसा सीखेंगे वैसी टीम सीखेगी। मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ यहाँ पर। 1000 बिजनेस वॉल्यूम का बीज बोओगे तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम का पेड़ लगेगा। 500 बिजनेस वॉल्यूम का बीज बोओगे तो 500 बिजनेस वॉल्यूम का पेड़ लगेगा। लेकिन 5000 बिजनेस वॉल्यूम का बीज बोओगे तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम का पेड़ लगेगा। समझना मेरी बात को। आपके पास 365 दिन है और आपको मात्र 100 आदमियों पे काम करना
करना है, सिर्फ 100 आदमियों पे। मैं गारंटी देता हूँ 2021 दिसंबर तक आपके घरों में टेक्निकल होगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी, ईमानदारी, प्रोडक्ट को काम में लेते हुए फोकस करना है, बहुत तरीके से फोकस करना है। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे हिंदुस्तान में ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है और ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। एक टीम मेरे पास है, एक टीम मेरे कंट्रोल में है, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं और आप चाहो तो कंपनी से पता कर सकते हो। पिछले 9 महीनों से लगातार उस पर्टिकुलर टीम की ग्रोथ है और इस महीने भी ग्रोथ पर है। कल 10 तारीख को क्लोजिंग हुई है। अगर एग्जांपल देता हूं, उनका बिजनेस 10 तारीख को 25 लाख होता था या 25 लाख रहा पिछले महीने, इस महीने उन्होंने 30 लाख से क्लोजिंग करी है 10 तारीख की। एग्जांपल ही मैं देना चाह रहा हूं, ग्रोथ के ऊपर हमें फोकस करना है और ये ग्रोथ पर्टिकुलर सिर्फ हमें किसी के कहने पे नहीं बोल रहा, ये ग्रोथ सिर्फ हमारी सोच के अंदर हमें डेवलप करनी है और ये हो सकता है। ये हो सकता है अगर आपने 5000 बिजनेस वॉल्यूम को फोकस किया तो। देखिए, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो 100% होती है। अगर हमने किसी को ये सिखा दिया कि आरसीएम के अंदर इतने से ज्वाइनिंग होती है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। आपने किसी को ये सिखा दिया कि आरसीएम बिजनेस में इतने से ज्वाइनिंग होती है, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। आपने किसी को सिखा दिया आरसीएम बिजनेस में इतने से ज्वाइनिंग होती है, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। याद रखिए, प्रोडक्ट को फोकस कीजिए, एमआरपी को फोकस मत कीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोडक्ट को फोकस कीजिए, एमआरपी को फोकस मत कीजिए। जितने नए यूथ मेरे साथ बैठे हैं, आपके घर में हर चीज आरसीएम की होनी चाहिए और मैं गारंटी देता हूं जितने प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं, अगर आप ईमानदारी से अपने घर पे लेके आ गए तो डेफिनेटली आप 5000 क्या 7000 बिजनेस वॉल्यूम भी कर जाओगे, 10,000 भी कर जाओगे। लेकिन आपको आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट में भगवान देखने पड़ेंगे और ये भगवान आपको अपने लिए नहीं देखने, ये भगवान आपको आने वाली जनरेशन के लिए देखने हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए देखने हैं, आने वाले बच्चों के लिए देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कॉन्सेंट्रेट द प्रोडक्ट। हर चीज, हर प्रोडक्ट हमारे घर में होना चाहिए। इसलिए एमआरपी को फोकस मत करो, आरसीएम के प्रोडक्ट को फोकस करो। एमआरपी को फोकस मत करो, आरसीएम के प्रोडक्ट को फोकस करो। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। अगली बात करने जा रहा हूँ, पूरे इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप छिड़ गया है 2021 का। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया में वर्ल्ड कप छिड़ चुका है 2021 का। जब वर्ल्ड कप होता है तो 10 टीमें उतरती है और 10 टीमें क्या खेल किसके लिए उतरती है? जीतने के लिए उतरती है। देखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड में जब भी वर्ल्ड कप होता है तो 10 या 12 टीमें या 15 टीमें जो भी उतरती है, वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए उतरती है, कोई हारने के लिए नहीं उतरता। अब यहाँ पर गेम क्या होता है, जिस टीम का फोकस अपने कोच, अपनी टीम के डेडिकेशन, कमिटमेंट और एक वे में चलने का है, वो टीम आगे बढ़ती है। और जिस टीम की सोच अलग अलग हो जाती है, वो टीम हार जाती है। मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। भारत की टीम को बताया उसके कोच ने कि आपको इस वे में काम करना है, लेकिन इसमें से एक खिलाड़ी ऐसा निकल गया जिसने उस बात को नहीं माना, टीम हार जाएगी। सिमिलर थॉट आरसीएम में। आप सभी लोगों को अगर 2021 का वर्ल्ड कप जीतना है आरसीएम का, तो आप सबको एक वे में सोचना पड़ेगा। अकेला आदमी चना या भार नहीं फोड़ सकता। कोई भी नाव बड़ी लहरों से नहीं डूबती, कोई भी जहाज बड़ी लहरों के टकराने से नहीं डूबता। अगर उसमें छेद हो जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता। इट मींस हमारी टीम का एक प्लेयर अगर हमारी नाव में छेद कर देगा तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। ये वर्ल्ड कप छिड़ चुका है मेरे भाई और इसका रिजल्ट आएगा सन 2021 दिसंबर को, सॉरी 2021 दिसंबर में। 2021 दिसंबर में इस वर्ल्ड कप का रिजल्ट आने वाला है। अब आपकी टीम, आज टीम को अगर मैं राकेश शर्मा जी से लेता हूं, राकेश शर्मा जी एंड टीम सन 2021 के वर्ल्ड कप को दिसंबर में जीतना चाहती है, तो आप सब लोगों को एक दिशा में, एक साथ, एक वे के साथ सोचकर काम करना पड़ेगा। अगर तैयार है तो समर्थन दे दो और नहीं तैयार हो तो वर्ल्ड कप हाथ से चला जाएगा, जीत हाथ से चली जाएगी, सफलता हाथ से चली जाएगी। निर्णय आप लोगों का है। एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेरी बात को? हेलो, जो उदास बैठे हैं वो भी हाथ खड़ा कर दीजिए। प्रमोद कुमार जी, खुजलाइए मत, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत देर खुजला रहे हैं आप, बहुत देर से देख रहा हूं मैं आपको। खुजलाना बंद कीजिए सर। कम ऑन, बहुत अच्छे। श्रवण प्रसाद गुप्ता जी, साइड में देखिए, हंसिए मत, मेरे को देख के हंसिए और हाथ ऊपर कीजिए। मैं सब पे वॉच कर रहा हूँ। कम ऑन, आश्चर्य मत कीजिए, आप ही को देख रहा हूँ। सॉरी, मेरा फोन गिर गया नीचे। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़े। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? समय काफी ज्यादा हो गया है और मैं अपनी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देना चाहूंगा।
बहुत लंबा समय खिंच गया, 10 बज गई है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज एक वे में स्टार्ट करें। और ये जीत देखिए हमारी टीम की है, तो मैं 2021 का एक नारा आप लोगों को देना चाहता हूँ, डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ हमें एक वे में काम करना है। और वो वे आप लोग अपनी टीम और अपनी अप्लायंस से डिस्कशन कीजिए। ज्वाइनिंग प्रोसेस को बदलना है, एक ही थॉट पर काम करना है, और जैसा आप अपनी टीम में बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए प्लीज अपने प्रोसेसिंग को बदलिए। दूसरा, एमआरपी को कभी प्रमोट मत कीजिए, प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। प्रोडक्ट अगर आपने घरों में पहुंचा दिया तो ऑटोमेटिकली आरसीएम के प्रोडक्ट का हो जाएगा। दो चीजें होती है, एक तो होता है किसी आदमी को जबरदस्ती एमआरपी से ज्वाइन करवाना, एक होता है प्रोडक्ट उसके दिमाग में बिठा के उसको बिजनेस ज्वाइन करवाना। अगर आपने प्रोडक्ट को अच्छे से फोकस किया और सारे प्रोडक्ट को फोकस किया, आपका बिजनेस बहुत बड़ा रूप लेगा और डेफिनेटली आप सफलता की ओर चले जाएंगे। और हमेशा अपने वर्किंग पैटर्न को बदलिए। अगर हिंदुस्तान में सफलता आ रही है और अगर हमारी सफलता नहीं आ रही है, इट मींस हमारे काम करने के तरीके में कोई ना कोई चैलेंजेस है। और वो चैलेंजेस क्या है, उसके लिए आप अपनी अपलाइन से डिस्कशन करें। आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करेगी। और मैं हर एक बात बोला करता हूँ, सिस्टम कहता है आरसीएम बिजनेस कि 5 साल अगर आप आरसीएम की इनकम के पीछे भागोगे तो इनकम आगे आगे भागेगी, लेकिन 5 साल आप आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागोगे तो इनकम आपके पीछे पीछे भागेगी। निर्णय आप लोगों को लेना है, क्या करना है, या तो आरसीएम की इनकम के पीछे भाग लो या आरसीएम के सिस्टम के पीछे भाग लो। और सिस्टम हमेशा टेस्ट लेता है। दुनिया का नियम है मेरे भाई, कोई भी रिपोर्ट आती है उससे पहले टेस्ट होता है। अगर मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले खून का टेस्ट होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। सिमिलर लाइफ के अंदर आप किसी इंटरव्यू को देंगे या किसी नौकरी को करेंगे तो पहले टेस्ट होगा। उसी तरीके से आप किसी बिजनेस को करेंगे तो पहले टेस्ट करेंगे। सिमिलर थॉट होती है, इस बिजनेस में भी आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को सिस्टम के अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा। और सिस्टम ये बोलता है कि प्लीज मेरे को समझिए, प्लीज मेरे प्रोडक्ट को समझिए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, हम आरसीएम की इनकम देख लेते हैं। रवि शर्मा डायमंड, स्टार डायमंड, महीने की इतना कमाता है, इतनी इनकम है। राकेश शर्मा 7 करोड़ के मकान में रहते हैं। आपको वो नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा कि राकेश शर्मा जी अगर आप 7 करोड़ के मकान में गए हैं तो उन्होंने 20 साल कितनी मेहनत करी होगी, कितनी रातें जागे होंगे। आज प्रमोद जी से पूछिए ये कितनी मेहनत करते हैं, कितनी रातें जागते हैं आप लोगों के लिए। ये भूख इनकी अकेले की नहीं है, ये भूख पूरी टीम की है। और दोस्तों, इस दुनिया के अंदर किसी के परिवार के अंदर खुशियां पहुंचाना सबसे बड़ी बात होती है मेरे भाई, और सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। आप किसी को दान में 2 वक्त की रोटी दे सकते हो, आप किसी को दान के अंदर एक बोरी दे सकते हो, आप किसी को दान के अंदर कुछ एजुकेशन का पैसा दे सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको दान के अंदर पैसा कमाना सिखा दिया ना, तो मेरे भाई इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। और वो दान आपको आरसीएम सिखाता है। इसलिए मेरे भाइयों, इन चीज पर फोकस कीजिए, अपनी अपलाइन को फॉलो कीजिए, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 2021 में अपने काम करने के तरीके को बदलिए। मिनिमम ज्वाइनिंग 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से कीजिए। मैं वादा करता हूँ दिसंबर 2021 आपके घर में टेक्निकल होगा। मैं फिर बोल देता हूँ, सेना मत ढूंढो, सेनापति ढूंढो। एक आदमी के ऊपर काम करो लेकिन ढंग से करो। वो एक आदमी आपको कम से कम 10 आदमियों का काम अकेले करके दे देगा। इसलिए प्लीज फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर टीम, फोकस ऑन योर पीपल, फोकस पीपल्स पे कीजिए। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पे काम कीजिए। मात्र 100 आदमी चाहिए। आप में से कई लोग होंगे जो पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। रिजल्ट पूछता हूँ तो क्या है, सर टीम कितने की है? 1,000 आदमियों की टीम है। सामान कितने खरीदते हैं? सर पता नहीं, मुश्किल से 100 लोग खरीदते हैं। वो टीम किस काम की? अगर वही 1,000 आदमियों की ताकत आप 100 लोगों पे लगा देते हैं तो मुझे बताइए आज रिजल्ट क्या होते हैं? आपका टेक्निकल टूटता क्या? थॉट, थॉट बदल रहा हूँ, थॉट बदल रहा हूँ। 1,000 आदमियों की टीम है, सामान 100 लोग नहीं खरीद रहे। किस काम की वो टीम? और वही 1,000 आदमियों की ताकत जो आपने 5 साल में लगाई, 1 साल मेरे कहने पे ईमानदारी से 100 लोगों पे लगा दो। अगर आपका टेक्निकल टूट जाए तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन ईमानदारी से समझा के, तरीके से, तरीके से। बच्चा एक ही अच्छा, अगर तरीके से ट्रेन करो तो। बाकी कितने भी आप बच्चे डेवलप कर लो, कोई मतलब वाली बात नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं। इसलिए अपनी थॉट को, अपने तरीके को 2021 में 21 बनाओ। अपनी सोच को 2021 में 21 बनाओ। डेफिनेट आएंगे मेरे भाई। और ये मैं वादा करता हूँ, आप इतिहास बना सकते हो। आप में क्वालिटीज हैं। शक करना बंद कर दो, सिस्टम पर शक करना बंद कर दो। आज हमारे पास सब कुछ है दोस्तों, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, सम्मान, इज्जत। मैं जयपुर के अंदर कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, आज पहली बार अनाउंस कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से मेरा ड्रीम था जयपुर के अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने का, और जिसके कुछ फ्लोर आरसीएम वर्ल्ड के लिए रहेंगे। आरसीएम वंडर वर्ल्ड खोलने वाला हूँ बहुत जल्दी। उसके लिए मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। बजट रखा है कम से कम 8 करोड़ रुपए का। 8 करोड़ का बजट मैंने निकाला इस कॉम्प्लेक्स के लिए, और लगातार काम चालू हो चुका है। जो मेरे पिछले 4 साल का ड्रीम था, उस ड्रीम को आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और राजस्थान के अंदर मेरा वो कॉम्प्लेक्स आरसीएम के लिए इतिहास बनाएगा, उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं बहुत लंबे समय से। रीजन इज दैट
मेरे पास आज पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मैं आज अपने ही से इनकम से आरसीएम के लिए एक बहुत बड़ा वंडरवर्ल्ड खोलने चाहता हूँ। एक मेरा ड्रीम था, मैंने अपने ड्रीम पर काम किया। मेरा ड्रीम पैसा कमाना नहीं था, मेरा ड्रीम था लोगों के घरों में सफलता लाना। मेरा ड्रीम था आरसीएम वंडरवर्ल्ड को खोलना, और आज मैं इस ड्रीम पर काम कर रहा हूँ। मुझे गर्व हो रहा है दोस्तों, और मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसे शेर, आप जैसे सेनापति, आप जैसे योद्धा मेरे साथ कनेक्टेड है। सिर्फ दोस्तों अपने वर्किंग पैटर्न को बदल लो। ये बिज़नेस जोश जुनून के साथ-साथ एजुकेशन का है। ये बिज़नेस बहुत कुछ दे सकता है। शक करना बंद कर दो, आपके घरों में खुशियों की लहर लग जाएगी। और इस साल को 2021 को मिशन टेक्निकल के रूप में लो। इस साल को आप मिशन टेक्निकल के रूप में काम करो। एक अपने आप से कमिटमेंट करो। चैलेंजेस आएँगे, उनको साइड में रखो। शुरुआत करोगे तो अंत का पता लगेगा, लेकिन शुरुआत ही नहीं करोगे तो अंत का पता कभी नहीं लगेगा। हम जब लड़कर हारते हैं तो योद्धा कहलाते हैं, लेकिन अगर हार कर ही हार जाते हैं तो कमजोर कहलाते हैं। इसलिए हार कर मत हारो मेरे भाई, लड़ो, कंपटीशन अपने अंदर पैदा करो, संघर्ष अपने में पैदा करो, अपलाइन को फॉलो करो, प्रोडक्ट पे विश्वास करो, आरसीएम पे विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो। सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। और हम वादा करते हैं बार-बार, रात के 12 बजे बुलाओगे तो हम आएँगे, रात के 2 बजे बुलाओगे तो हम आएँगे। एक आवाज़ अपने अंदर पैदा कर दो, और इस 28 तारीख फरवरी 28 से पहले अपने बिज़नेस में इतिहास बना दो मेरे भाई। रोकने वाले रोकेंगे। बड़ा वो होता है, महान वो होता है जो अपने टारगेट से बड़ा काम करे, अपने सोच से बड़ा काम करे। और आप सब में वो क्वालिटी है, सिर्फ आपने अपने आप को खुद को रोका हुआ है। अपने आप को मत रोको मेरे दोस्तों। आज मेरे घर से भी फ़ोन आया हुआ है, मेरे घर में मेहमान बैठे हुए हैं, मेरी तबीयत खराब है, राकेश जी को पता है। सुबह मेरे को हल्का-सा फीवर था, खाँसी थी, लेकिन मैंने अपने आप को तैयार किया, प्रिपेयर किया कि मुझे शाम को मीटिंग करनी है। मीटिंग स्टार्ट करी तो नेट चला गया, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को तैयार किया कि मुझे प्रोग्राम करना है। दैट्स इट, क्योंकि मेरा जुनून मेरे सामने लिखा हुआ था। मेरे को मेरा टारगेट नज़र आ रहा था, और वो टारगेट पता है क्या था? आप लोगों के घरों में खुशियाँ लाना, और मेहनत करके आपके घरों में सफलता लाने का प्रयास करना। और मैं बैठा हूँ आप लोगों के सामने मेरे भाई, और बैठा रहूँगा। आज नहीं, बैठा रहूँगा। कैमरे के सामने भी बैठा रहूँगा, कैमरे के बाद भी बैठा रहूँगा। फिजिकल बुलाओगे तो बैठा रहूँगा, फ़ोन पे बुलाओगे तो बैठा रहूँगा, लाइव बुलाओगे तो बैठा रहूँगा, जहाँ बुलाओगे वहाँ बैठा रहूँगा। लेकिन रवि शर्मा, राकेश जी, या फिर प्रमोद जी या चाचा जी, ये अकेले नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। आपका हाथ और आपका साथ हमारे साथ में दे दीजिए, साथ में दे दीजिए, हम बहुत बड़ा कर जाएँगे। इसलिए दोस्तों इस महीने तारीख 20 हो चुकी है, जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, डायमंड क्लब की। आपके पास अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं डायमंड क्लब करने के लिए। जिनका डायमंड क्लब नहीं हुआ उनको करवा दो। देखिए, लक्ष्य अगर ज़िंदगी में नहीं होता, वो आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। टाटा, आटा, बाटा, लक्ष्मी, मित्तल, जितने भी आप जानते हो, इन्होंने किसी भी चीज़ को पहले पाने का लक्ष्य तैयार किया। जियो ने लक्ष्य तैयार किया कि मुझे जियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेवलप करनी है, एयरटेल को बीट करना है। इन्होंने पहले लक्ष्य तैयार किया। ज़िंदगी के अंदर चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव से पहले वो लक्ष्य को तैयार करते हैं। सिमिलर थॉट है, आपको लक्ष्य तैयार करना है। आपको अभी भी 20 तारीख आप लोगों के पास पड़ी है। पहली चीज़, आपकी टीम में जिनके डायमंड क्लब नहीं हुए या डिस्प्ले वॉल नहीं खुले, उनको खुलवाओ, और अगर खुल चुके हैं तो उनकी परचेजिंग पे फोकस करो। छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी खुशियाँ लेकर आती है, छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी खुशियाँ लेकर आती है। और याद रखो, हमेशा बड़ी खुशियाँ अगर आप लोगों को चाहिए, बड़ा कमिटमेंट चाहिए, तो छोटी-छोटी चीज़ों पर फोकस करो, तभी बड़ी चीज़ बनकर आएगी मेरे भाई। हमेशा छोटी-छोटी चीज़ें बड़ा रूप लेती है, बड़ा बनाती है। इसी के साथ मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। 2021 में फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य को टारगेट कीजिए, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं बहुत सी बातों को बीच में से थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ कि कट ऑफ करके मैंने कुछ बातों को पॉइंट को रखने का प्रयास किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि इस बार हम बड़ा करें, इतिहास बनाएँ। जब-जब बुलाओगे आऊँगा, लेकिन मेरे अकेले आने से काम नहीं चलेगा। आपका उसमें मेरे को सहयोग देने से ही काम चलेगा मेरे भाई। बड़ी-बड़ी कहानियाँ लोगों की मत सुनो, अपने आप को कहानी बनाओ। कब तक मुझे